हेलो जी, नमस्ते आप सभी लोगों को। जैसा आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अनीता यादव। मैं बनारस से एक छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम है उगापुर। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग को एक छोटा सा कहानी बताने वाली हूँ। उस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस निष्कर्ष पर जाइएगा कि उस कहानी का आंसर क्या है। ठीक है। तो एक था रिक्शा चालक और एक महिला थी। दोनों रिक्शे पे, वो महिला रिक्शे पर सवार होकर कहीं मतलब अपने घर के लिए वो जा रही थी। ठीक है। उस घर के लिए वो जा रही थी, अपने घर के लिए। तो रास्ते में बारिश होने लगी। फिर उस महिला का मकान नज़दीक था, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हर कोई भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है तो वो उतर जाता है। वो महिला का भी घर आ गया तो वो भी उतर गई। लेकिन देखने की बात यह है कि उस महिला को भीग गया, वो जो रिक्शा चालक था वो भीग गया था। तो महिला बोली कि भैया आपका कपड़ा तो भीग गया है, आप आइए यहाँ पर और उसके बाद आप थोड़ा कपड़ा चेंज कर लीजिए। तो जब वो महिला बोली कि आप घर के अंदर आइए, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आता है। जो रिक्शा चालक है वो उसके द्वार पर ही खड़ा रहता है। तो वो महिला जब बोली कि आप भैया घर के अंदर आइए, तो वो रिक्शा वाला जो था वो थोड़ा हिचकिचा रहा था और बहुत ही डर रहा था, क्योंकि उस महिला गरीब नहीं थी, बहुत ही पैसे वाली थी। और बोला वो जो रिक्शा वाला था बोला, नहीं मैम साहब, मैं बाहर ही ठीक हूँ। वो बोली, नहीं भाई, आप भी हमारे के तरह, जैसे हम इंसान हैं ऐसे आप भी इंसान हैं, आप अंदर आ जाइए। फिर वो महिला थोड़ा कपड़ा देती है, जो पुरान कपड़ा था उसको वो लाकर देती है। बोलती है कि आप सोफे पर बैठिए, लेकिन वो बैठता नहीं है, बस खड़ा ही रहता है। तो बोलती है, अरे आपका कपड़ा तो भीग गया है, आप इसको ये कपड़ा देती है कि आप इसको बदल लीजिए, और मैं आपके लिए और सारे कपड़े जो हमारे बच्चे नहीं पहनते हैं, छोट हो गया है, हो सकता है आपके बच्चों के लिए काम आ जाए, आप बुरा ना माने तो वो हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मैम साहब मुझे आपकी कोई भी बात बुरा नहीं लगी। और वो रिक्शे वाले की आंखें भर आती है। तो जो महिला थी वो बोलती है कि भाई आप, मैंने कोई गलत कह दिया, कोई बात अगर गलत की हो, लगी हो हमारी बात, तो अब मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप रो क्यों रहे हैं। तो रिक्शे वाला बोलता है कि मैम साहब, आज तक किसी ने इस तरीके से इज्जत से मुझे बात ही नहीं की, और बस रिक्शे पर बैठे, वो भी पैसा देने में कंजूसी करते हैं। कहते हैं, कोई बोलता है कि 50 रुपये में यहाँ पहुँचा दीजिए, तो कोई 35 रुपया देता है, 45 ही देता है। उसका भरपूर का मेहनत का जो पैसा होता है नहीं देता है। तो आपकी ये बात सुनकर मुझे अपनापन महसूस हुआ और मेरे आँखों से आंसू भर आए। तो इस तरीके का भाई सभी इंसान है, सभी के साथ अच्छा व्यवहार हम लोगों को करना चाहिए। और जिनका जो मेहनत है उनकी मेहनत को नहीं छीनना चाहिए। लोग जाते हैं साड़ी कपड़े लेने के लिए, तो उस पे पहले से ही दाम लिखा रहता है। आप बहुत बड़े वहाँ दुकान में जाइए, तो वहाँ पे आप मोल भाव नहीं कर सकते, एक ही रेट का कपड़ा मिलेगा आपको। और आप वहाँ जाने के बाद तो ये नहीं कहते कि नहीं मैं इतना नहीं उतना दूंगी। सब्जी वाले से आप मोल भाव कर लेते हैं, एक राह चलते कोई रिक्शा वाला मिल गया, उससे आप लोग मोल भाव कर लेते हैं। तो भाई, जो आप लोग पूरा पैसा देते, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी रिक्शा वाला हो, गाड़ी वाला, सवारी वाला हो, जो उसका जो मेहनत है, उसके मेहनत को आप लोग मत हटाइए और उसको पूरा पैसा दीजिए। सोचिए, जो पैसा हम लोग मंदिरों में दान करते हैं, मस्जिदों में दान करते हैं, गुरुद्वारा में दान करते हैं, अगर वही पैसा हम लोग किसी गरीब बच्चों को, गरीब वस्त्र किसी को दे दे, किसी गरीब परिवार के बच्चों को कोई कॉपी किताब दे दे, बैग दे दे, पेंसिल दे दे पढ़ने के लिए, तो वो उस बैग से, उस पैसे से वो पढ़कर अपने भविष्य का निर्धारित कर सकता है कि उसका आने वाला भविष्य क्या है। आप किसी को कुछ देंगे,